नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस विद आलोक में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी इन्फ्लेशन के बारे में और इन्फ्लेशन किस तरीके से हमारे इन्वेस्टमेंट और वेल्थ पे फर्क करता है। आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि अगर मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं कि एक ऑप्शन में आपको 10,000 रुपये आज मिल रहे हैं और दूसरे ऑप्शन में आपको 10,000 रुपये 5 साल के बाद मिल रहे हैं, तो आप कौन सा ऑप्शन लेना पसंद करोगे? ज्यादातर आप लोगों का सबका जवाब यही हुआ कि हमें अगर आज मिल जाता है 10,000 रुपया तो हम आज ले लेंगे। लेकिन ऐसा कारण नहीं पता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों जगह अमाउंट तो सेम है। चाहे आज लो 10,000 रुपये, चाहे 5 साल के बाद लो 10,000 रुपये, अमाउंट सेम है, लेकिन हमें कारण का नहीं पता। और यही वो सवाल है जो हमारे को टाइम वैल्यू ऑफ मनी की तरफ ले जाता है, जो इन्फ्लेशन का एक एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट है। ये मेरा पर्सनल फाइनेंस कोर्स का एपिसोड 7 है और इसमें मैं बात करने वाला हूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। तो जिसमें हम बात करेंगे कि क्यों आज के मिले हुए 100 रुपए कल के मिलने से 100 रुपए से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। तो कोर मैसेज वीडियो का यही है कि पैसे की जो वैल्यू होती है वो उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि उसके टाइम पे भी डिपेंड करती है। तो अगर हम टाइम होराइजन देखेंगे, आज का दिन है और 5 साल के बाद, और अगर आपको आज 10,000 रुपये मिल जाता है तो इस पैसे को क्या इन्वेस्ट किया जा सकता है? इसकी परचेजिंग पावर समय के साथ बदलती है, तो क्या आज इसकी परचेजिंग पावर ज्यादा है? और क्या जल्दी शुरुआत करने से हमारे को एडवांटेज मिलेगा? इन्हीं सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। मैं पहले ही बता देता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। आप कोई भी डिसीजन अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लेते हैं तो अपने एक्सपर्ट सलाहकार की सलाह जरूर ले लें। देखिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है कि आज का जो पैसा है वो फ्यूचर के इक्विवेलेंट अमाउंट से अधिक वैल्यूएबल होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके तीन मेजर रीजंस हैं। जैसे एक होती है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, दूसरा होता है इन्फ्लेशन और तीसरी होती है फ्यूचर की अनसर्टेनिटी। तो इन्वेस्टमेंट जो पहला कारण है वो किस तरीके से इफेक्ट करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में? मान लीजिए कि आज आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपको 10,000 रुपए मिलते हैं। अगर आप इसे इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपको इस पर रिटर्न मिलता है तो फ्यूचर में इसका अमाउंट बढ़ भी सकता है। इसलिए आज का जो पैसा आपको मिल रहा है वो फ्यूचर में अधिक वैल्यू बनाने की एक अपॉर्चुनिटी देता है। इसीलिए आज का मिला हुआ पैसा हम इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर का रिटर्न पा सकते हैं। दूसरा कारण होता है फ्यूचर का इन्फ्लेशन। लास्ट एपिसोड को याद कीजिए, जब हमने इन्फ्लेशन की बात करी थी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो पैसे की परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है, तो जो पैसा होता है वो फ्यूचर डेट पे कम सामान खरीद सकता है। यानी वही 10,000 रुपये भविष्य में कम चीजें खरीद पाएंगे। इसलिए आज का पैसा ज्यादा वैल्यूएबल होता है। तीसरा कारण होता है अनसर्टेनिटी। फ्यूचर इज अनसर्टेन। कोई नहीं जानता 5 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या सरकमस्टांसेस होंगे, इकोनॉमी किस तरीके से मूव करेगी, क्या परिस्थिति होगी, पर्सनल परिस्थिति क्या होगी, बिजनेस की परिस्थिति क्या होगी, कंट्री की परिस्थिति क्या होगी। इसलिए आज का जो पैसा हमें अवेलेबल है वो नॉर्मली फ्यूचर में मिलने वाले इक्विवेलेंट पैसे से अधिक यूजफुल माना जाता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं इसी को। मान लीजिए आपके पास दो जॉब ऑफर्स हैं। पहली जॉब ऑफर्स में आपको कंपनी ज्वाइनिंग बोनस आज देती है और दूसरे जॉब ऑफर में वही बोनस आपको 3 साल बाद देने का प्रॉमिस करती है। सो आपको कौन सा ऑप्शन अधिक अट्रैक्टिव लगेगा? ज्यादातर लोग पहला ऑप्शन ही चुनेंगे, क्योंकि पैसा जितना जल्दी मिले उतनी ही जल्दी उसका यूज या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जैसा हमने पिछली स्लाइड्स में देखा। तो टाइम वैल्यू और मनी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से होती है कि जैसे जो भी पैसा आपको आज मिला, आपने उससे सेविंग करी, आपने उसको इन्वेस्टमेंट किया, वो इन्वेस्टमेंट ग्रो हुआ। तो कहने का मतलब है कि जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, टीवीएम हमें सिखाता है कि फाइनेंशियल गोल्स के लिए जितनी जल्दी हम शुरुआत करेंगे उतना जल्दी ही हमारा पैसा ग्रो हो जाएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी टीवीएम से हमें क्या सीख मिलती है कि आज का जो पैसा हमें आज मिला है वो इन्वेस्ट किया जा सकता है, इन्फ्लेशन से पहले उसको यूज कर सकते हैं और वो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे आपको आज 10,000, 15,000, 20,000 मिला, उसको आपने इन्वेस्टमेंट किया एक ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में और फ्यूचर में आपको उसके ऊपर रिटर्न मिला। इस तरीके से वो एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है। तो आज के वीडियो की समरी एंड लर्निंग में हमने क्या सीखा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, आज मिला हुआ पैसा ज्यादा वैल्यूएबल होता है, इन्वेस्टमेंट्स, इन्फ्लेशन और
टाइम का क्या रिलेशनशिप है और जल्दी शुरुआत करने का हमारे को क्या इन्वेस्टमेंट एडवांटेज मिलता है जो कि हमारे को रिटर्न के रूप में मिलता है। अब सोचने की बात यह है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आपको आज 50,000 रुपए मिले तो आप इसका क्या करेंगे? क्या पूरा खर्च कर देंगे, कुछ बचाएंगे या उसका एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट करेंगे? आप अपने आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर मैं बताऊंगा कि आपकी ये स्ट्रेटेजी सही है या नहीं है। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को भी समझेंगे। हमेशा याद रखिए कि फाइनेंशियल सक्सेस केवल कितना पैसा कमाया जाता है इस पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी हमने सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेना शुरू किया है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की पर्सनल फाइनेंस की जानकारी के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूं और अभी तक आपने मेरा पर्सनल फाइनेंस कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।